प्रधानमंत्री जो शहरी आवास योजना थी उसके अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के 1040 मकान जो 2018 में आवंटित किए गए थे, उसके बाद आज 6 साल बीत जाने के बाद भी जो लोग हैं उनको अभी तक उनके आवास की चाबियां नहीं मिल पाई। ये लोग काफ़ी परेशान हैं, इधर उधर रहने को मजबूर हैं। जबकि आप देख सकते हैं इनके पीछे 1040 जो मकान हैं वो बन के तैयार हैं। इन लोगों को कहना है कि कागजों पर तो इनको चाबियां मिल चुकी हैं सरकार के द्वारा, लेकिन इनको अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। अपनी किस्तें भर देने के बावजूद, उधार कर्ज लेकर के जो अपनी किस्तें भर दी, किस्त भर देने के बावजूद भी अभी भी इनको किराए पर रहना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या पूरा प्रकरण है ये? सर, इसको 2018 में ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को सूडा डूडा ने मिलकर बनाया था, तैयार किया है, ठीक। और 10 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ से इसकी चाबियां दे दी गई थी। और मौजूदा टाइम पे जो जया जी हैं, जया किशोर जी, उन्होंने प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे आकर के बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। यहाँ पे 10 मार्च को चाबियां दी गई थी, आजमगढ़ से प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और अभी तक 10 मार्च के बावजूद अभी तक हम लोगों को इन आवासों की चाबी और न रजिस्ट्री मिली है। और हम लोग हर जगह से परेशान है। प्रेजेंट टाइम पे लोन की किस्त, ठीक है, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ की किस्त, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हर तरह से हम लोग परेशान है प्रेजेंट टाइम पे। हम क्या करें बताइए। इधर की जो किस्तें भर दी गई आप लोगों के द्वारा, उसके बाद भी आप लोगों को चाबियां नहीं मिली। 26 जनवरी 2023 को सारी किस्तें हम लोग भर दिए, लेकिन आज तक कोई कार्य, हम लोग डूडा ऑफिस साइड विजिट करते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। बस एक हफ्ते बुलाते, 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, बस यही देते हैं, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। जबकि इसका प्रधानमंत्री जी ने 10 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन कर चुके हैं। शिलापट्ट यहाँ पर देखेंगे तो लगा हुआ है। कागजी कार्रवाई में चाबी दे दी गई है, लेकिन आज तक आवंटियों को यहाँ पर चाबी नहीं मिली। क्या कहते हैं अधिकारी? जब अधिकारियों से बातचीत करते होंगे आप लोग तो क्या बताते हैं? क्या पहली बात तो फ़ोन नहीं उठाते। अगर फ़ोन उठा भी लिए या हम लोग जाते हैं डूडा ऑफिस में तो ये कहते हैं कि अगले हफ्ते हो जाएगी कार्रवाई, इसकी शुरू हो जाएगी, इस महीने हो जाएगी, अगले महीने हो जाएगी, यही बोलते हैं। आज तक कोई इसका डेट नहीं क्लियर किए हैं वो लोग। आवास जो है वो प्रधानमंत्री जो आवास होते हैं वो गरीबों के लिए बनाए जाते हैं। आप लोगों ने धन का किसी टाइप से जो है उसकी व्यवस्था की होगी, किस्तें डाली होंगी, उसके बाद भी आवंटन नहीं मिल रहा है। आवंटन के लिए उनको हर बार जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो है अभी एक चीज़, अभी फायर वाला नहीं, अभी हमको मिला है वो कागज़, फिर उसका दूसरा कागज़ बताते हैं कि ये वाला कागज़ नहीं मिला है। अभी पिछले 15 अगस्त से कह रहे थे कि 15 अगस्त को तो हर हालत में हो जाएगा। फिर बताया कि डीएम ऑफिस में एक मीटिंग लगी है, उसमें होना है। अभी नया जो बताया उन्होंने कि जो है आवास विकास में कुछ होना है। तो हम लोगों को तो ये पता नहीं, ये तो काम पहले हो जाना चाहिए था ना। लेकिन हम लोग तो परेशानी के लिए हम लोग रोज़ यहाँ आते हैं, यहाँ से भगा दिए जाते हैं। गार्ड हमको अंदर नहीं जाने देता है, मकान हमको मिलता नहीं देखने को। तो स्थिति ये है कि पैसा देने के बाद भी हम लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। कितने दिन हो गए हैं आप लोगों को ऐसे ही भटकते हुए? सर, इन्होंने बोला था लास्ट ईयर भी बोला था कि नवंबर दीपावली पड़ेगी तब दे देंगे। फिर उससे ये हुआ कि अब जनवरी में मिल जाएगा, फिर फरवरी में मिल जाएगा, इसके बाद होली में मिल जाएगा। ऐसा करते करते जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब कह रहे हैं कि अक्टूबर में, नवंबर में मिलेगा। तो इस तरह हम लोग की परेशानी झेल रहे हैं। किराए में कमरा लिए हुए हैं, सिलाई करके जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन हम तो सोच रहे हैं इसलिए मिल जाए ताकि जो किराया बचेगा उसको और दूसरे खर्चे में यूज़ करेंगे। जो ये किस्त भरी थी आप लोगों ने, उस पैसे का प्रबंध कैसे किया था? मैं तो सिलाई करती हूँ, तो उसी बैंक सिलाई कर करके जो पैसा इकट्ठा किया उसी से भरती गई। आप लोगों ने किस्त भर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी कब्जा नहीं मिला है। जी हाँ। क्या समस्याएं हो रही, क्या कह रहे हैं अधिकारी? कभी ये कह रहे हैं जो फायर के लिए कुछ तैयार करना था, अगर अकस्मात आग लग जाती है तो आप उससे कैसे बचेंगे, इसलिए इस वजह से प्रबंध नहीं हो पा रहा है। कभी विभिन्न तरीके की समस्याएं बता दे रहे हैं, बट सलूशन हमें ये चाहिए कि हमें अपना मकान चाहिए। हम किराए पे रह के परेशान हो रहे हैं। बच्चे की एजुकेशन हम यहाँ से करवाएंगे या हमें जो घर हम किराए पे रह रहे हैं वहाँ स्कूल ढूंढेंगे। हमारी समस्या तो ये है हम अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजें। आज हमारा बच्चा क्लास 8 में है, हम अगर अभी नहीं चेंज करवा पा रहे हैं तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मुझे हाई स्कूल वहीं से करवाना पड़ेगा। तो मैं इस वजह से ज़्यादा परेशान हूँ कि बच्चा अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर क्या हम वहाँ तक का किराया भरेंगे बच्चे के उस स्कूल तक का, जिस स्कूल में यहाँ से मेरे काफ़ी दूर होगा। क्या अधिकारी क्या बता रहे हैं, क्या मुख्य वजह बता रहे हैं जिससे जो है कब्जा नहीं? देखिए, अधिकारियों का मुख्य वजह कुछ नहीं, ये जानबूझ के प्रोजेक्ट को डिले किया गया है, क्योंकि ये 5 साल की वारंटी में था। जिनको टेंडर मिला है बहुत ही
खास बंदे थे इन्हीं के, तो उनको टेंडर मिला है, जानबूझ के डिले हो रहा है। काम अभी भी रेडी हो गया है, अभी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो ठेकेदार हैं, वो कह रहे हैं काम कंप्लीट हो चुका है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। दूसरी बात, इतना परेशान हो गए हैं सब चीज़ से कि एकदम यही हो गया है कि हम आत्महत्या ही कर लें जाके। हम चाहते हैं अधिकारियों के पास, तो कहते हैं कि 1 महीने बाद मिल जाएगा, 15 दिन के मिल जाएगा। प्रेजेंट टाइम में मैं गया था, 15 दिन पहले की बात है, अनिल सौरभ त्रिपाठी जी हैं डूडा ऑफिस में, उन्होंने कहा था कि आपको सितंबर की 1st या 2nd वीक पे आपको चाबी मिल जाएगी। बट अभी मैं फिर गया हूँ तो उन्होंने ये कहा कि अब रुकिए, अक्टूबर में मिलेगी। तो क्या है, आश्वासन पे आश्वासन। और चलिए ठीक है, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही, मैं मुख्यमंत्री के पास भी गया, उनको लेटर दिया, वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। प्रधानमंत्री को भी लेटर मैंने भेजा, वहाँ से भी कोई मेरा रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हाल खा के मैं अखिलेश यादव जी को एक पत्र विज्ञापन दे के आया हूँ मैं, कि उनसे अब कुछ है कि वो कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है नहीं कि चाबी हम लोग को ये दे पाएंगे। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक आप लोगों को कब्जा नहीं मिला। कब्जे के लिए तो हम लोग बार बार इधर से उधर भटकते रहते हैं, कभी डूडा ऑफिस कभी यहाँ पर अभी तक कब्जा ही नहीं दिया जा रहा है। हम लोग किराया भी भर रहे हैं, अब EMI भी बन गई है, उसको भी भर रहे हैं। पहले सिर्फ किराया देना होता था, अब दोनों तरफ मैनेज कैसे करें। सिलाई का काम करते हैं, कारीगरी वही है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हम कैसे, कब तक ऐसे ही चलेगा। हम तो ये सोचे थे कि हमको कब्जा मिल जाएगा, हम इसमें रहेंगे तो हमारा किराया बचेगा, हम वो वही किस्त बना के देंगे। पर ये लोग कभी यहाँ दौड़ाते हैं, कभी वहाँ दौड़ाते हैं। 15 अगस्त को देने वाले थे, फिर उसके बाद ये हुआ कि सितंबर को मिल जाएगा। अब सितंबर लास्ट हो रहा है, अब बोल रहे हैं दीपावली तक मिलेगा। अब देखिए दीपावली पे क्या होता है। अगर इनको चाबी नहीं देनी थी तो इनको वही करना। जिन लोगों को आवंटन हो गया, उन लोगों को कहना है कि काफ़ी हम परेशान हैं, काफ़ी लंबा समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है, लेकिन अभी तक हमको कब्जा नहीं मिल पाया है। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने सारी किस्तों का प्रबंध किया, किसी टाइप से एक जो टाइम का ड्यूरेशन होता है, उस टाइम के ड्यूरेशन में हमने किस्तें डाली। किस्त डालने के बाद कागज़ पे तो चाबियाँ मिली, लेकिन मौके पर अभी किसी को कब्जा नहीं मिला है। इस योजना को लेकर के ये काफ़ी लोग परेशान हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ सूरज मिश्रा, शुभम, यूपी संवाद, लखनऊ।